हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो होता है हम लोग ये लास्ट वीडियो हमारा है लगभग। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्राफिकली कैसे हम किसी भी इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले एक बात याद करना है, जब भी एक्सेलेरेशन 0 होता है उस समय सिंपली फार्मूला हम यूज करते हैं v इक्वल टू एस बाई टी। इस बात को याद रखिएगा कि जब आपका एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 होता है उस समय फार्मूला हम करते हैं v बराबर v इक्वल टू एस बाई टी। और जब एक्सेलेरेशन वैल्यू यूनिफॉर्म होता है उस समय हम फार्मूला यूज करते हैं तीन फार्मूला, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फार्मूला। और उसके बाद जब आपका एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो उसके लिए कोई भी फार्मूला आपको नहीं होता है, वो अलग तरीके से हम उसको प्रूव करते हैं, हम लोग बाद में बताएंगे। यानी कहने का मतलब है जब एक्सेलेरेशन 0 होता है यानी बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उस समय जब बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस समय एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 होता है, उस समय फार्मूला यूज होता है v इक्वल टू एस बाई टी। जब एक्सेलेरेशन का वैल्यू यूनिफॉर्म होता है, यानी यूनिफॉर्म कब होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, वेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, वेन बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी विथ यूनिफॉर्म रेट। जब यूनिफॉर्म रेट से कोई भी बॉडी अपने वेलोसिटी को चेंज करे तब उसका क्या होगा, आपका यहाँ पे एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये तीनों फार्मूला हमको प्रूफ करना है। पहला v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टी एस। ये तीन फार्मूला प्रूफ करना है। तो एक्सेलेरेशन जब यूनिफॉर्म होता है तभी ये तीन फार्मूला अप्लाई हो पाता है। जब एक्सेलेरेशन आपको 0 होता है तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के फार्मूला में ये प्रूफ हो सकता हो। देखिए, तो अब हम ग्राफिकली स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना ये तीन इक्वेशन। तो ग्राफिकली स्टार्ट करना है, तो एक्सेलेरेशन जब वेन एक्सेलेरेशन क्या होगा आपका यूनिफॉर्म, जब एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होगा आपका यूनिफॉर्म, तभी जाके ये तीन फॉर्मूला पर प्रूफ हो सकता है। तो हमको ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म। इस तीनों फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पिछले क्लास में पढ़े थे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये आपको हो गया टाइम और ये क्या हो गया आपका, ये वेलोसिटी और ये क्या हुआ टाइम। ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो देखिए यहाँ जो आपको होगा ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 0 पे इसका वेलोसिटी जो होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ जो ये वैल्यू होगा ये u होगा। यहाँ जब इंड हो रहा है तो यहाँ जो वैल्यू होगा ये वाला, ये क्या होगा आपका v। ठीक है ना, ये v होगा। तो अब हमको प्रूफ करेंगे ग्राफ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। अब प्रूफ करना हमको, पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना v बराबर u प्लस ए टी। ग्राफिकली इसको प्रूफ करना है, v बराबर u प्लस ए टी को ग्राफिकली हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ग्राफिकली प्रूफ करते हैं। आइए इसको अब हम इसको ग्राफिकली प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी। इसको हम ग्राफिकली प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले चलिए इसको नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, ये पॉइंट है इसका नाम दे दीजिए A। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं आपको, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं आपको O A, ये पॉइंट का नाम है A, यहाँ लिख देते हैं। ये A पॉइंट है, ये O A। B, ये पॉइंट का नाम दे दीजिए C। यहाँ से एक हम ऐसे जोड़ते हैं, इसका नाम दे देते हैं आपको D। तो अब देखिए यहाँ पे OA, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी OA है। OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U। OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को। OA और OA किसके बराबर है आपको, CD। OA और CD दोनों किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा। उसी तरह OC और AD
OC यहाँ से यहाँ, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगा, टाइम होगा। टाइम है तो ये दूरी और ये दूरी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये T को इसी तरफ लिखते हैं U, हाँ T को। अब बात करते हैं BC। BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ का दूरी और ये दूरी ये दोनों सेम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी भी है, तो यहाँ से यहाँ दूरी भी क्या होगा, V होगा। तो BC भी क्या होगा आपका, V होगा। और BD क्या होगा, BD को हम लिख सकते हैं BC में से अगर हम माइनस कर ले DC, ये BD निकालना है। BD के लिए इस पूरे में से ये पूरा घटा दे तो ये निकल जाएगा हमारा, वही काम किया है। तो BD बराबर क्या होगा, BC किसके बराबर है आपको, V माइनस U। ये डाटा पुट करने में काम आएगा, उसको हम देखेंगे। पहला हमको प्रूफ करना है कि V बराबर U प्लस AT। कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए पहले हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ाते ग्राफ के समय में, A बराबर होगा स्लोप ऑफ BT ग्राफ किसके बराबर होता है आपको, A के बराबर होता है। A किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ BT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो A इक्वल टू स्लोप यहाँ लिखना है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसका स्लोप, ये परपेंडिकुलर हो गया BD और बेस क्या हो गया AD। तो परपेंडिकुलर BD और बेस क्या हो गया AD। तो BD किसके बराबर है आपको, BD बराबर है आपको क्या, यहाँ देखिए BD V माइनस U के बराबर है। तो V माइनस U और AD जो होता है किसके बराबर है, AD आपको टाइम के बराबर है, T। तो फिर आ गया आपको A इक्वल टू V माइनस U बाई T, और फाइनली V बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो AT बराबर क्या होगा, AT इक्वल टू क्या होगा, V माइनस U, और इसके बाद हम करेंगे V इक्वल टू निकालने क्या आएगा, U प्लस AT। यानी पहला फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया, V बराबर U प्लस AT, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। आइए अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूला पे। सेकेंड फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, जिसका वैल्यू है क्या, देखिए सेकेंड फॉर्मूला प्रूफ करना है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि अब देखिए ये फिगर है आपको, इसका जो होता है S किसके बराबर होगा, इसका ये जो लाइन है इसके नीचे का जो एरिया है वो S के बराबर होता है। हम पढ़ाए थे आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ग्राफ इज इक्वल टू, इस लाइन के नीचे का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होता है। इसका एरिया कितना होगा, इस पूरे का एरिया इसका होगा OCBA। यहाँ लिख सकते हैं S बराबर एरिया ऑफ OCBA। बेटर ये होगा कि ये वाला फिगर जो होता है आप अपने कॉपी बना करके तब वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में कॉपी आपको नजर नहीं आएगा, हम तो जो बना रहे सॉल्व कर रहे हैं सो ये नजर आएगा। तो बेटर होगा कि ये वाला फिगर अपने कॉपी में बना करके तब समझिए इसको। तो S बराबर एरिया ऑफ OABD। अब देखिए इस पूरे का एरिया निकालना है, तो S यहाँ से यहाँ इस T टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस स्लोप के नीचे का जो एरिया होगा वो बताता है डिस्टेंस बॉडी कितना ट्रैवल कर रहा है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब इसका एरिया पूरा निकाल दे, OCBA। इस पूरे का एरिया किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। अब इस पूरे एरिया को दो पार्ट कर सकते हैं ना, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ OCDA प्लस एरिया ऑफ ADB, इस दोनों का एरिया का सम। देखिए OCDA इसका एरिया और ADB इसका एरिया, दोनों का सम कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। अब OCDA, S बराबर OCDA किसके बराबर होगा, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ OC इंटू OA। इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, OC इंटू OA प्लस इसका एरिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AD और हाइट क्या है BD। तो 1/2 बेस इंटू हाइट
तो 1/2 बेस क्या है आपको है AD और हाइट कितना है आपका DB। 1/2 बेस इंटू हाइट यानी AD इंटू BD हो गया। ठीक है, AD इंटू BD हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो आप खुद देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है। आप खुद देखिए यहाँ पे OA का वैल्यू क्या है U। OC जो होता है OC का वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, गौर से देखिए। यहाँ पे आपको इसलिए बोले हैं कि फिगर बना के सारे का वैल्यू आप लिख लीजिए, तब बेटर रहेगा आपको। ठीक है ना, इसका फिगर बना के इसका लिख कर लीजिए और तब उसको हम जब सॉल्व करें इसको आप देखिए तो सही रहेगा। यहाँ पे आप देखिए OC जो होता है OC वो आपको T के बराबर है और OA जो होता है वो आपको U के बराबर है। हाफ AD जो होता है यहाँ पे AD T के बराबर है और DB जो होता है यहाँ DB जो होता है V माइनस U के बराबर है। आप बगल में फिगर वाले में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो बना देखने के पहले फिगर बना के कॉपी में रख लीजिएगा। तो S बराबर UT प्लस हाफ B माइनस U इंटू T आ गया। अब प्रॉब्लम देखिए क्या आ रहा है कि हम फाइनल फॉर्मूला में UT आ गया, हमारा हाफ आ गया, T आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है V माइनस U। इस फॉर्मूला कहीं भी V प्रेजेंट है क्या? इस फॉर्मूला में कहीं भी V प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे V आ रहा है, V को हटाना पड़ेगा। इसको इक्वेशन मानेंगे 1। हम जानते हैं लिखेंगे V नो डैट V बराबर होता है U प्लस AT। इस फॉर्मूला को यहाँ प्रूव करेंगे इस V की जगह पे, तो S बराबर क्या होगा UT प्लस हाफ, इस V की जगह पे पुट करेंगे U प्लस AT और ऑलरेडी माइनस यहाँ पे फिर क्या है U, तो U लिख देंगे इंटू T, U से U कट गया तो फाइनली S बराबर UT प्लस हाफ। अब यहाँ पे AT है इंटू T यानी AT स्क्वायर हो जाएगा। S बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया सेकेंड फार्मूला। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकेंड फार्मूला भी प्रूफ हो गया। आइए अब बात करते हैं थर्ड फार्मूला पे। तीसरा फार्मूला पुट करना है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये फार्मूला प्रूफ करना है ग्राफिकली। तो हम जानते हैं S बराबर क्या होगा, ऊपर जो लिखा हुआ उसी चीज को दोबारा लिख रहे हैं। S बराबर क्या है एरिया ऑफ OCBA लिख सकते हैं, OCBA लिख दिए। अब S बराबर, अब इस फिगर को गौर से देखिए आप, ये जो फिगर इसको गौर से देखिए, इसका S एरिया निकालना है, OCBA का एरिया निकालना है। तो ये आपको ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है कि नहीं? इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड क्या हो, OA और BC, ये दोनों क्या है पैरेलल साइड है और दोनों बीच का दूरी क्या है आपको OC है। तो 1/2, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA प्लस हो जाएगा क्या आपका BC और हाइट क्या हो गया यहाँ पे, हाइट आपको इसका OC हो जाएगा। फॉर्मूला पट करते हैं तो 1/2, यहाँ पे OA किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे OA आपको U के बराबर है और CD किसके बराबर है, यहाँ पे CD आपको OA जो होता है U के बराबर में और OA हो गया और CD लिख दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे CB होगा ना, OA और प्लस CB किसके बराबर है आपको V और OC किसके बराबर है आपको T के बराबर हो गया। S बराबर ये हमको आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये फॉर्मूला लाना है। तो अब यहाँ इस फॉर्मूला में कहीं भी T प्रेजेंट है क्या, T प्रेजेंट नहीं है, T को यहाँ हटाना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, आपको 1 मान चुके, इसको 2 मानते हैं। हम जानते हैं V नो डैट V बराबर U प्लस AT, तो T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U बाई A, इसको करके लिख सकते हैं। अब इस T की जगह पे हम ये T का वैल्यू ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा आपको देखिए, फाइनली हमारा आ जाएगा आपको S बराबर 1/2 U प्लस V और T की जगह पुट करेंगे हम लोग V माइनस U बाई A। अब जानते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B बार क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। S बराबर 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A,
ये हो जाएगा। अब एस पे स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, 2a की उधर के लाएंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फाइनली वी स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ ले जाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। तो फाइनली ग्राफिकली हम लोग तीनों फॉर्मूला को प्रूफ करना सीख गए। ठीक है, आप जब भी प्रूफ करना स्टार्ट कीजिएगा सबसे पहले इस फिगर को आप बना लीजिएगा, तभी जाकर के प्रूफ आपको हो पाएगा। वीडियो भी समझ में तभी आएगा जब साइड में पहले कॉपी पे वीडियो बना लीजिए, ये लिख लीजिएगा और ये डाटा लिख के तब फिगर को देखिएगा सबको, तब समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। चलिए, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये ग्राफिकली तीनों चीज को प्रूफ कर दिए। अब देखते हैं क्या टॉपिक बचा हुआ है। टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपली बात है, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके मोशन को बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एनी बॉडी ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ विथ सेम स्पीड, यानी यहाँ इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इसका 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका स्पीड हर जगह यूनिफॉर्म है, यानी एक समान स्पीड से मूव कर रहा है, तब इसके मोशन को बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी इफ एनी बॉडी ट्रैवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ, इफ एनी बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ सेम स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव करना नहीं चाहता है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करना नहीं चाहता है, उसको मूव कराने के लिए फोर्स करना पड़ता है। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाता, उसको मूव कराने के लिए फोर्स करना पड़ता है। तो आखिर कैसे, आप देखिएगा ध्यान से। आप किसी भी धागा को, हाँ देखिए, कोई भी बॉडी अगर आप सर्कुलर पाथ में खुद से मूव करना चाहता है क्या, जैसे कि आप हाथ में पत्थर को लेके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो आपको एक बार छोड़ दिए तो क्या होगा, लगातार गोल 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 इसके चारों तरफ घूमते रहेगा। लेकिन ये गोल गोल कब तक घूमते रहेगा, जब तक आप इसको पकड़े हुए धागा को, सपोज कि एक आप पत्थर ले लीजिए, उसमें एक धागा आप बांध दीजिए और ऐसे आप यहाँ पे बांध लिए, उंगली से पकड़े हुए हैं और इसको घुमाएं, ये पत्थर क्या करेगा, गोल 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 यहाँ घूमते रहेगा। कब तक गोल गोल घूमता रहेगा, जब तक यहाँ से आप इसको पकड़े हुए इस धागा को। जैसे इस धागे को हाथ से छोड़िएगा, ये पत्थर स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है क्या कि कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में तभी मूव करता है जब उसको कोई चीज पकड़ा रहता है, यानी उसको यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है तभी जाके इसकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जैसे ही आपको ये छोड़ेगा तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करना बंद कर देगा। आप खुद सोचिए ना, इमेजिन कीजिए। आप क्या कीजिएगा, इमेजिन कीजिए यहाँ पे, हाँ, तो कोई भी पत्थर को हाथ में लेकर, पत्थर में ईंटा बांध करके, ईंटा में अगर रस्सी बांध करके उसको घुमाते हैं, वो तब तक घूमते रहेगा जब तक आप उसको पकड़े हुए हैं। जैसे ही आप रस्सी को छोड़िएगा वो भागना शुरू कर देगा। क्यों? सिंपली बात है कि आप रस्सी को जब तक पकड़े हुए हैं उस समय आप उसके ऊपर एक तरह का फोर्स लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बार बार पे डायरेक्ट यहाँ बॉडी है। ये बॉडी, कोई भी बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहता है, कभी भी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना नहीं चाहता। ये बॉडी है, ये यहाँ से इधर जाना पड़ेगा चाहेगा, लेकिन क्या होगा, ये मुड़ जाता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यहाँ आता है तो ये बॉडी इधर जाना चाहेगा, अगेन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये बॉडी यहाँ तो यहाँ से इधर जाना चाहेगा, अगेन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आखिर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कैसे कर पाता है? क्योंकि इस बॉडी को फोर्स करना पड़ता है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए। एक फोर्स जो होता है इस बॉडी के ऊपर में अंदर की ओर लगाता है, कोई भी लगा सकता है, हमारा हाथ हो गया या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी वैसा फोर्स जो कि हमारे सेंटर की तरफ लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स का काम होता है कि कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कराना, यानी उसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहना, ताकि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। आखिर ये सन है, सन के अबाउट अर्थ जो होता है कैसे ट्रैवल कर पाता है सर्कुलर पाथ में? पक्का है कि सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करा तो अंदर की ओर एक फोर्स होगा, उस फोर्स को बोलते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रुप में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है और इस कारण सन मूव कर पाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बढ़िया से समझाना पड़ेगा आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, जो कि आपको यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो एक और वीडियो हम बोर्ड पे बनाएंगे, आपको बोर्ड पे, वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम समझाएंगे आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस r है, उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो सिंपली बात है, वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा तो एक चक्कर लगाए चलने में इसको समय कितना लग रहा है? मान लेते हैं कि एक चक्कर चलने में इसको समय लग रहा है कैपिटल T, और एक चक्कर में कितना दूरी ट्रैवल करेगा? दूरी ट्रैवल जो कर रहा है वो क्या होगा? 2πr। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा? 2πr/t। बस फिलहाल ये बता देते हैं आपको ताकि आप न्यूमेरिकल बना सकिए। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जो दूरी होगा वो 2πr हो जाएगा, और उसको चक्कर लगाने में समय क्या होगा? t। इसका वेलोसिटी क्या होगा? 2πr/t, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो इस चैप्टर खत्म हो गया है। अब जो होता है वो आपको हम समझा करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।